तो कुछ खास तरीके के प्राणायाम हम आपको बच्चों के लिए सिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम है ड्रायर ब्रीदिंग। क्या करना है आपको, दोनों हाथ इस तरह से लाने हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को आगे लाना है और गहरा सांस भरना है और मुंह से सांस को बाहर निकालना है और साथ में अपने फिंगर्स को इस तरह से रोल करना है। तो जब आप तेजी से श्वास को बाहर निकालेंगे और अपने फिंगर्स को इस तरह से रोल करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई ड्रायर चल रहा है या फिर पंखा चल रहा है और हवा कट रही है। देखिए कैसे करना है, श्वास भरिए, फिर से श्वास भरिए, करते जाइए, फिर से करिए, ज़्यादा सी श्वास को भरिए, गहरा श्वास भरिए और फिर तेजी से मुंह से बाहर निकालना है। क्योंकि प्राणायाम की क्रिया में सामान्यतः बच्चों का मन नहीं लगता, उन्हें बोरिंग लगते हैं। यदि इस तरीके से आप उनको प्राणायाम करने के लिए कहेंगे तो उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आनंद भी आएगा। तो फिर से एक दो आवृत्ति दोहराते हैं इसी प्राणायाम की। श्वास भरिए, गहरा श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए फिर से भरिए, तो करते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है एक्सटिंग्विश द कैंडल, अर्थात मोमबत्ती बुझाना। तो आपको कल्पना करनी है कि आपके चारों तरफ मोमबत्तियां रखी हैं। तो एक बारी में गहरा श्वास भरकर आप देखिए कितनी मोमबत्तियों को आप एक बारी में बुझा सकते हैं, अर्थात कितनी बार आपने श्वास को तेजी से बाहर फेंका। तो भरिए गहरा श्वास, एक बार करने के बाद फिर से श्वास भरिए, इस तरह की क्रिया आपको बार बार दोहरानी है और बच्चे को आपको इनकरेज करना है कि वो इस प्राणायाम को अवश्य करे। जब आप एक बार श्वास भरेंगे और 5 से 10 बार तक श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी क्रिया हो जाएगी, जैसे कपालभाति में होती है। तो फिर से एक बार करिए, श्वास भरिए, एक बार और दोहराइए, श्वास भरिए, एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरे और छोड़े। इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर, जिसका नाम है वाटर पोज। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आजकल बोतल से पानी पीते हैं और बोतल से भी मुंह लगाकर नहीं पीते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं गटक गटक कर। तो कोशिश करते हैं, वाटर पोज में आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को गिलास से पानी देना है और अच्छे से मुंह भरकर पानी पीना है और होल्ड करना है उसे 10 सेकेंड्स। कैसे करना है देखिए, इस तरह से बच्चे को पानी पिलाने की आदत डालनी है। और जो वो 10 सेकेंड्स अपने मुंह में पानी को होल्ड करेगा तो वो नाक से सांस लेगा। नाक से सांस लेना हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि वे मुंह से सांस लेते हैं। तो वाटर पोज में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जब वो 10 सेकेंड अपने मुंह में पानी को रोक कर रखेगा तो स्लाइवा जो है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा और वो अंदर जाएगा तो पोषक बनेगा। तो फिर से करते हैं एक बार वाटर पोज। पानी को मुंह में भर लीजिए अच्छे से,
तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा प्राणायाम जो बच्चों के लिए विशेष तौर से हमने चुने थे। अब चलते हैं एक और प्राणायाम पर जो बच्चों के लिए बहुत कारगर है, भ्रामरी प्राणायाम, और जो बच्चे सरलता से कर भी लेते हैं और उन्हें करने में आनंद आता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बनाए मुद्रा। कैसे? पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखें, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर और कान अंगूठों से बंद करें। अब ओम में म शब्द का गुंजन करना है और कान बंद करके उसे अपने अंदर ही सुनना है। भरिए श्वास। एक बार और दोहराएंगे। भरिए श्वास। दोनों हाथ नीचे, शांत बैठे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। और अब हम बात कर रहे हैं अपने भोजन पर। जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं कि योग भूख के बिना अधूरा है। तो जब बच्चे योग करने लगे तो आप उनके भूख पर भी विशेष ध्यान दीजिए। क्या करना है? सुबह उठकर बच्चों को उषापान जरूर करना है। उषापान अर्थात सुबह उठकर थोड़ा सा निवाया पानी उनको पीना है बिना कुल्ला किए। यदि प्रारंभिक अवस्था में वो 1 गिलास ना पी पाए तो कोई बात नहीं, आप आधे गिलास से शुरू करें और प्रत्येक दिन पीने की उन्हें आदत डालें। शौच आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास करें और जब वह प्रत्येक दिन योगाभ्यास करने के आदि हो जाए, प्रत्येक दिन अभ्यास करें, तब उन्हें लाभ ज़रूर मिलेगा। अब जब वह सुबह का जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जो नाश्ता वो करते हैं, आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव फूड्स डालें, अर्थात डिब्बा बंद भोजन का प्रयोग ना करें। घर का बनाया हुआ ताज़ा भोजन ही वो सेवन करें या फिर वे फ्रूट्स खाएं। जो भी फ्रूट आपके बच्चों को अच्छा लगता है वह नाश्ते में आप उन्हें ज़रूर दें। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो रहने दें, अन्यथा बच्चों को नाश्ते में फ्रूट दें। क्योंकि जब बच्चे सुबह सुबह फ्रूट खाते हैं तो वे हेल्दी रहते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसके बाद आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बच्चा पूरे दिन में पानी कितना पीता है, क्योंकि कई बार हम भोग पर अर्थात अपने भोजन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि हमारा बच्चा पानी बहुत ही कम मात्रा में पीता है, जिसकी वजह से जो भोजन आप उन्हें देते हैं उसके पूरे पोषक तत्व आपके बच्चों को नहीं मिल पाते। तो ध्यान रखें आप अपने बच्चों के पानी पर कि वह कितना पानी एक दिन में पी रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को फाइबर रिच फूड दें। आप ध्यान रखें कि बच्चों को जूस और सूप से ज़्यादा उन्हें कच्ची सलाद और फ्रूट्स दें, क्योंकि जूस और फ्रूट में उनको फाइबर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका पेट साफ नहीं होता है। समस्याएं अधिकतर पेट से प्रारंभ होकर शरीर में बढ़ जाती हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि क्या आपका बच्चा प्रत्येक दिन अच्छे से निवृत्त हो जाता है, अर्थात वह शौच के लिए अच्छे से जाता है या नहीं। रात को जब आपका बच्चा सोने जाए तो गर्म दूध ज़रूर दें। दूध के साथ आप उसे थोड़ी सी हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी दे सकते हैं। अपने ड्राई फ्रूट्स को बच्चे को भिगोकर रात को वाटर सोक करके तब सुबह खिलाएं, जो उसके दिमाग के लिए भी अच्छे हैं और उसकी सेहत के लिए भी। तो इन्हीं तरह की कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के लक्ष्य को पूरा करने में उसके लिए सहायक बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। लंबी छलांगों से बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो आपको ज़रूर एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे।
तो जब आपके बच्चे नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे तो अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। बदले जीवन।